नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे रीट का रिजल्ट आने लगा है वैसे वैसे जो असफल विद्यार्थी है उनके सामने एक सवाल मुख्य रूप से खड़ा हो रहा है और वो सवाल है कि नई रीट भर्ती कब आएगी। 2023 में क्या रीट होगी या फिर 2024 के अंदर रीट भर्ती आएगी। दोस्तों, अगर रीट भर्ती अभी नहीं आ रही है तो अब हम किसकी तैयारी करें, अब किसकी तैयारी करें हम, ये सवाल आप सभी के सामने है और इन्हीं का कंप्लीट उत्तर है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, इसलिए सभी साथी अंत तक मेरे साथ बने रहें। जो भी साथी हैं एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 2-3 बातें मैं मुख्य रूप से आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है। दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो आपके सामने हैं। इसके अलावा जिन साथियों ने इस बार क्या की है, बीएसटीसी, इस बार का उनका बीएसटीसी हुआ है या इस बार जिनका बीएड हुआ है, उनके लिए भी मुख्य जो चीज है वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहली है कि रीट की तैयारी में कितना समय लगता है, क्योंकि जो विद्यार्थी असफल हुए हैं उनको मनोबल की आवश्यकता है। उनका मनोबल अगर बढ़ेगा तो ही वो पढ़ाई करेंगे। तो एक बार सुने जरूर दोस्तों, क्या हम 3 महीने के अंदर किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं? 3 महीने के अंदर नहीं कर सकते। क्या 6 महीने में किसी भर्ती की हम कंप्लीट तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, आप अगर 6 महीने में तैयारी करना चाहेंगे तो भी कंप्लीट तैयारी यानी बेसिक तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट तैयारी आप उसकी कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने 10 से 12 महीने का समय एक फिक्स भर्ती, एक फिक्स तैयारी के लिए दे दिया ना, तो यह मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इसलिए जो भी मेरे साथी है उन सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप नई रीट भर्ती, नई फर्स्ट ग्रेड भर्ती, नई सेकंड ग्रेड भर्ती, संस्कृत विभाग में जो 3rd ग्रेड भर्ती आ रही है, 2nd ग्रेड भर्ती आ रही है, उनका इंतजार कर रहे हैं तो आज से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको उतना समय नहीं मिलने वाला जितने की आशा हम रख रहे हैं कि इतना समय है जिसमें आप तैयारी कर लें। तो कम से कम 10 से 12 महीने अगर आप कंप्लीट तैयारी करते हैं मित्रों, तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। एक बात, जो साथी रीट के अंदर दुगुनी कट ऑफ आई है उसके अंदर नहीं सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि यह मानकर चलिए कि ये जो भर्ती थी ना, यह भर्ती आपके लिए क्या थी, एक मॉडल पेपर के तरह थी। आपने एक मॉडल पेपर दिया है, अब 1 साल के बाद आपके सामने मुख्य परीक्षा आने वाली है। कोई भी मेरा साथी निराश ना हो। जिंदगी में जब ठोकर लगती है तभी हमको अकल आती है। यह मानकर चलिए कि ये ठोकर हमने खाई है, अब अगली जो ठोकर हमारे सामने आएगी उस ठोकर को हम खाएंगे नहीं, उसको हम पार करेंगे और वहां पर हम क्या लेंगे, सिलेक्शन लेंगे। दोस्तों, इसलिए सभी साथी घबराए नहीं, नई भर्ती की तैयारी में लगे। अपनी तैयारी है ना वो 0 से शुरू करें, 0 से 100% की ओर हमें बढ़ना है। तो ये नहीं कि कोई चीज है जो आपको आता है उसको आपके ये तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। उस चीज को धीरे धीरे आपको कंप्लीट वापस पढ़ना है। दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट आपको आता है, जैसे कि सर हिंदी की संधि तो हमें आती है, उसको क्या पढ़ना है, पढ़ो मित्रों, उसको भी आपको पढ़ना ही है। दोस्तों, चाहे कैसे भी हो जाए उसकी तैयारी आपको करनी है, दोबारा उसको पढ़ना है, क्योंकि एक समय के बाद अगर हम किसी चीज को दोहराते नहीं है तो एक समय के बाद वो हमारे दिमाग से विलुप्त हो जाती है। हमारी शिक्षा मनोविज्ञान ये कहती है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में हमने जो सिद्धांत पढ़े थे अधिगम के, वहां पर ये चीज है वो आपके सामने आती है। दोस्तों, तो देखिए, कम से कम अगर आप तैयारी रीट की अच्छी तैयारी करके अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज से आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी। और जो भी असफल साथी है खुद को ऐसा ना समझे कि वो असफल हुए, ये उनकी पहली भर्ती में हो सकती है, दूसरी भर्ती हो सकती है, या ये मान के चलिए वो बोलते हैं ना कि जब तक लक काम नहीं करता हमें सिलेक्शन नहीं मिलता। तो ये मान लीजिए इस बार उनका लक हो गया होगा या किसी कारणवश उनका पेपर खराब हो गया होगा, किसी कारणवश से उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई होगी,
तो ये ना सोचे कि हमारी कमजोरी से ये पेपर खराब हुआ, हमें सिलेक्शन नहीं मिला। आपकी कमजोरी नहीं है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपकी कमजोरी है। पढ़ाई नहीं की और फिर बोल रहे हैं कि मेरी कमजोरी, तो वो तो आपकी कमजोरी, लेकिन बाकी कारण भी हो सकता है। अगर आप दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई अभी कर रहे हैं और फिर अगर अगली भर्ती में आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है, तो आपका ये मानकर चल सकते हैं कि आपका लक है वो बेड लक है, या आपकी पढ़ाई है वो आपको याद नहीं हो रही है, या आपके दिनमान सही नहीं चल रहे हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई 2-3 घंटे कर पाते हैं दिन में और फिर बोलते हैं सर सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा, तो कैसे होगा मित्रों? तो मित्रों, अगर 8 से 10 घंटे आपने पढ़ाई की तो कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। अगर पेपर है वो आपके सामने कैसा भी आएगा ना, तो भी आप सिलेक्शन लेंगे दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब, जो पहला क्वेश्चन था ना, रीट की तैयारी में कितना समय लगता है, तो मैं साफ शब्दों में बोलता हूं, कम से कम आपको 10 महीने रेगुलर 10 महीने 8 से 10 घंटे पढ़ना होगा, तब जाकर एक रीट की बात कर रहा हूं जिसकी कंप्लीट तैयारी होगी आपकी। और जो नए साथी आ रहे हैं ना, बीएसटीसी करके, बीएड करके जो नए साथी आ रहे हैं, उनको आज से इसमें लग जाना है। जिन साथियों ने ये रीट दिया है उन साथियों को आज से इसमें लग जाना है दोस्तों। क्योंकि अगर हम ये समय है जिसको हम कि अभी तो भर्ती नहीं है, हम भर्ती आएगी तब तैयारी कर लेंगे, तो फिर जो इस भर्ती में आपका हाल हुआ ना, वो का वो हाल अगली भर्ती में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये बोल रहा हूं, इसलिए अपनी पढ़ाई आज से जारी रखो, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगा अगर मेरे कहने के अकॉर्डिंग इतनी आप पढ़ाई करते हो दोस्तों। अब दूसरा सवाल मैं जो आपके सामने लेकर आया हूं वो क्या है, सवाल एक बार देख लीजिए। रीट पहले पात्रता या मुख्य परीक्षा, इसको मैं आगे रखूंगा। पहले यह सवाल, अब रीट कब होगी? देखिए, पहली बात, चुनावी वर्ष, इस साल क्या है, चुनावी वर्ष है, और दिसंबर के अंदर हमें ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है। सरकार जाते वक्त बड़ी बड़ी भर्तियां निकालती है दोस्तों, यानी जैसे ही चुनावी साल आता है, चुनाव नजदीक आते हैं, तो सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, बड़ी बड़ी भर्तियां निकालती है। घोषणा हमारी हो चुकी है 1 लाख पदों पर। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि 34,000 पदों पर नई भर्तियां निकाली जाएगी, वो भी किसके अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर। 34,000 पदों में जो 15,000 से 17,000 पद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड के हैं। थर्ड ग्रेड अध्यापक के पद है, ये अध्यापक थर्ड ग्रेड के। तो अब यहां पे देखिए एक बार, जो रीट है ना, आपकी रीट की बात कर रहे हैं ना, तो रीट है ना, उसकी नई विज्ञप्ति, नया नोटिफिकेशन 2023 में जरूर आएगा आपके सामने। अब इसके एग्जाम, इसकी फोरम, इसका रिजल्ट, इस चीज के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार चाहेगी तो इसको करवा भी सकती है जल्दी से निकाल कर, लेकिन चांस ऐसा लग रहा है कि जुलाई अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन मिलेगा, तब जो एग्जाम है वो 2024 के अंदर होंगे। लेकिन ये मानिए आज जून महीना हमारा चल रहा है, यानी आधा साल तो निकल गया, आधा साल हमें बचा है, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास इसके एग्जाम अगर नहीं रीट के होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वही 8-10 महीने हैं जिसके अंदर आप अगर जीरो से तैयारी करेंगे तो पूर्ण तैयारी कर पाते हैं। इसलिए आज से अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और यही अनुमान है कि जो भर्ती है वो 2023 में नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम 2024 में होगा। फिर अगर सरकार ऐसा कर लेती है कि बेरोजगार साथी है उनको अंतिम समय के अंदर अपनी ओर करने के लिए इस भर्ती का एग्जाम भी करवा सकती है अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो यह भी आपके सामने सुनहरा मौका है कि तुरंत अगर एग्जाम करवाया जाए, इतना समय है भी सरकार के पास। अब यह मत सोच लेना कि सर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसने जो क्या किया, कैलेंडर जारी किया, उसके अंदर तो कहीं पर रीट की बात ही नहीं की गई। तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसने जो भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है वो सिर्फ सीटी की भर्तियां, और सीटी में रीट नहीं आती है आपकी, रीट सीटी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। रीट का अलग से कैलेंडर आ जाएगा और यह भर्ती हो सकती है।
पूरी की पूरी यानी 99% चांस है कि यह भर्ती है, जिसका नोटिफिकेशन तो 100% आएगा, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन परीक्षा है वो अक्टूबर या नवंबर में करवा सकती है सरकार। अगर अक्टूबर या नवंबर में नहीं होती है तो नई सरकार जनवरी फरवरी मार्च के महीने में इसकी भर्ती है वो करवाएगी दोस्तों। पद 15 से 17,000 आपके रह सकते हैं इसके अंदर, समझ गए। अब देखिए यहां पे अब दो चीज आती है आपके सामने कि पहले पात्रता होगी या मुख्य परीक्षा होगी। लेकिन यहां से एक चीज देखिए, जिनकी पात्रता पास है, जिन्होंने लास्ट रीट पात्रता थी, जो रीट परी थी उसके अंदर पात्रता पास कर ली है, उनकी पात्रता की उनको जरूरी नहीं है, वो पात्रता अगली भर्ती में मुख्य परीक्षा में चल जाएगी। पहली बात, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है ना, आपका सिलेबस, वो सिलेबस किसी भी प्रकार का उसमें आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, वो का वो ही सिलेबस अगली परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके अंदर राजस्थान जीके आपका बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें परिवर्तन, राजस्थान जीके में परिवर्तन होगा क्योंकि नए जिले बना दिए गए हैं इस वजह से। तो सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके है, उसको आप थोड़ा सा साइडलाइन करते हुए बाकी चीजें हैं आपकी, उनकी तैयारी कीजिए दोस्तों। रीट जो पात्रता परीक्षा है उसका सिलेबस हर बार की तरह वो ही रहने वाला है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वो का वो सिलेबस रहेगा। तो ये दिक्कत आपके सामने नहीं है कि सर हम तैयारी कहां से करें। यूट्यूब पे भरी पड़ी है क्लासें, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है कि आप अभी रुपए खर्च करें, क्योंकि आपने अभी अभी 2-3 बार ये भर्ती, 4 साल से ये भर्ती कंप्लीट हुई है, तो आपने बहुत खर्चा किया है। खर्चा क्यों करते हो? यूट्यूब पे आपको सबकी क्लासें मिल जाएगी, जिस भी सब्जेक्ट की लेना चाहते हो, जिस भी टॉपिक की लेना चाहते हो, और विस्तृत क्लासें मिल जाती है दोस्तों। तो यहां से क्लासें लीजिए, अपने नोट्स बनाने लग जाइए। 1-2 गाइड जो आपके पास पुरानी है, जो नए आए हैं साथी बीएसटीसी बीएड वाले, वो 1-2 गाइड खरीद लें, बाकी यूट्यूब से अपने नोट्स है वो बनाते जाइए दोस्तों। अब ऐसा होता है कि अगर हम नई जो पात्रता की बात करते हैं कि रीट परी 2024 में ही होगी, उससे पहले रीट परी की संभावना नहीं है दोस्तों। मुख्य परीक्षा है ये जरूर आयोजित करवाई जा सकती है, लेकिन जो पात्रता है वो 2024 के अंदर ही आयोजित करवाई जाएगी, ये बात है आपके सामने। ये जो मुख्य जानकारियां थी रीट की वो मैंने आपके सामने रख दी। अब एक सवाल जो आपके सबके दिमाग में चल रहा है कि रीट के अलावा किस भर्ती की हम तैयारी कर सकते हैं। रीट के अलावा देखिए यहां पर मैं ऑप्शन रख देता हूं, जिनका क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन है या जिनका बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड है, उनके लिए फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जल्द आने वाली है। ऐसा लगाया जा रहा है कि जल्द ही इसकी घोषणा होने वाली है दोस्तों, समझ गए आप। जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जल्द आने वाली है। राजस्थान की बात कर रहा हूं वर्तमान के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूं जिनका बीएसटीसी है या जिनके पास हमारी ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के साथ बीएड है, उनके लिए संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर लगभग 2000 पदों पर, 2000 से अधिक पद रहेंगे, थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। तो यह भी आपके लिए बड़ी भर्ती रह सकती है। ये 2 भर्तियां आपके सामने राजस्थान के अंदर। अब यहां पे नई रीट के बारे में मैंने पहले सूचना आपको दे दी। अब बचती है सेकंड ग्रेड की अभी की आएगी, की आने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद कोई विचार होगा। तब तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता आ जाएगी, सेकंड ग्रेड की नई भर्ती 2024 के लगभग ही देखने को मिलने वाली है। अब यहां पे एक अगला सवाल मैं आपके सामने अगर रखना चाहता हूं दोस्तों, देखिए एक बार यहां से कि रीट के अलावा राजस्थान की तो हमने बात कर ली यहां पे, लेकिन राजस्थान के अलावा केंद्र के अंदर एक बड़ी भर्ती है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की है, वो है डीएसएसबी के अंदर। लगभग 26,000 से अधिक पोस्टें हैं इसमें, 26,252 के आसपास पोस्टें हैं इसके अंदर डीएसएसबी के अंदर, समझ गए। ये पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये थर्ड ग्रेड रहेगी। जो बीएसटीसी धारी है, डीएलएड जिसको हम बोलते हैं, लेवल 1, ये आपके सेकंड ग्रेड की पोस्ट है जिसमें बीएड जरूरी है, सेकंड ग्रेड की पोस्ट है ये। और ये फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड जरूरी है दोस्तों।
लगभग 26,000 पोस्टों पर यह भर्ती आ रही है, जिसकी भी आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चन थे मेरे सामने आए थे पिछले 3-4 दिनों के अंदर, उनको लेकर मैंने ये जानकारी आपके सामने रख दी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यहां पर देखिए एक इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है मैंने, उस पर जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या आप यहां पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अंदर भी मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा। तो कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, अधिक से अधिक शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।